जय हिंद। शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है ताकि हम खुद के सपनों को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की सीरीज, जिसमें मैथ के 19 क्वेश्चन करेंगे, जो 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 से पूरी तरह से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या देखनी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या तो 400 है, ठीक है, और 900 है। 400 से बड़ी कौन सी है? 900। लेकिन 1600 और जो है इसमें से 2500 जो है उसका आंसर नहीं होगा, 400 या 900 में से होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। देखो 4 से जो है ये डिविजिबल है, ठीक है, 4 से कट जाएगा, बट ये 10 से भी कट जाएगा, ठीक है, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा, मतलब 12 से भाग नहीं जाएगा इसमें। तो 900 में जो है देखो किस किस का भाग चला जाएगा। 900 में 4 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा और 12 का ही भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। तो छोटी संख्या बताओ। यानी एग्जाम में अभी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा रेशियो के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे कि दो संख्याएं दी हैं, तो 3x अपॉन 5x, ठीक है। तो रेशियो को हम बट्टे में लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, और इसमें से 6 घटा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 9/17 हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 51x माइनस 102 इक्वल टू 9 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 45x माइनस 54, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से 51x माइनस 45x, ये इधर माइनस का होता जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे 6x, और ये हो जाएगा आपका 48। x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 टाइम कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो संख्या हमारी क्या थी 3x, और संख्या क्या थी 5x। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 मल्टीप्लाई 8 और 3 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना 24। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या होगी 24। ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो होता है 40। कभी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम 24 मल्टीप्लाई 40 करना पड़ेगा, ठीक है। अंतर पूछता है तो हम क्या करते हैं, 40 माइनस 24 करते, ठीक है। इस तरह से करते हैं रेशियो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। तो ए बी का 250% है, ए जो है वो बी का 250% है, तो बी का 250 250/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 25 5 10, तो क्या आएगा, ये आएगा a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू b5, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 5, और b बराबर कितना हो जाएगा 2। अब क्या कहा है कि b a प्लस b का कितना परसेंट है, तो b बराबर कितना है। अब देखो b बराबर दिया कितना 2, और a प्लस b बराबर क्या होगा, तो a प्लस b हो जाएगा तुम्हारा 7। a प्लस b बराबर 7 का कितना परसेंट है, तो x परसेंट है 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b जो है a प्लस b का कितना परसेंट है, तो a प्लस b का हमने कह दिया x परसेंट है। क्या है, x परसेंट है a प्लस b का। इससे ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरह का, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200, ये अपॉन में आ जाएगा 200/7x। डिवाइड करोगे, 7 का पाड़ा पढ़ो आप, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, 7 8 56, तो इसका आंसर क्या होगा 28 सही, 4/7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 323 में है कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो जो अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, 2 प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। 2 के बाद 3 होता है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कटेगा, ठीक है, इसलिए। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2 3 5 7, 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 12 भी नहीं है, 13 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, फिर 18 नहीं है, 19। तो आप जो है 323 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो किससे कटेगा ये, 323 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये कटेगा आपका 17 से, 17 17, पहले देख लो आप, 17
निम्न 153, फिर ये 19 से कटेगा, ठीक है, 19 से 19, तो कितने प्राइम फैक्टर आए? 323 के जो है 2 प्राइम फैक्टर आएंगे, 17 और 19। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल, 19 में से 15 क्वेश्चन तो बेसिक ही हैं, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है ये कह रहा है कि 108 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1/4, ठीक है, ये 1/4 है, प्लस 2/5 गुणा 1/4, ठीक है, तो इसे काटो, 12 तिया 36, 12 निम्मा 108, 3 तिया 9, तो इससे पूरे से क्या बनेगा? ये बनेगा 3/4 प्लस 2 दूनी 4, ये बचेगा यहाँ पे 1/10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 20, 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, 15 प्लस 10 दूनी 20, ओके, कितना होगा? 17/20। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, प्लस करवा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्लस भी नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि 5.061, ठीक है, 3.98, 0.7034, 7.6, 0.3, 2.0, ठीक है, इस तरह का ऐड करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 4 आएगा, ये इसके साथ हो जाएगा इसको, तो 4, फिर 8 और 6 14 की 4, हासिल की 1, 9 7 16, 16 और 6 जो होता है 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 की 6 हासिल की 2, 5 और 2 7, 10 17 और 2 19, ये आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य है x, तो एसपी कितना होगा? यहाँ पर ये कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है, तो x का 25% 125/100, ठीक है, ये हो गया, इक्वेशन पहली बन गई। इसके बाद क्या है? यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो देखो 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम में खरीदा होता तो क्या है इसका मतलब? 20% कम में खरीदा होता तो नया सीपी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कम में खरीदा होता, ये हो जाएगा 80x, 20% कम में खरीदा होता तो 30% का लाभ होता। किस पे लाभ होगा 30% का? 80 पर। तो एसपी क्या आएगा इसका? दोबारा एसपी आएगा 80x मल्टीप्लाई 130/100, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 104x/100, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? अब ये कह रहा है कि 12.60 कम में बेचा होता। अब देखो कम की बात कर रहा है ये, तो 125x/100 माइनस 104x/100 इक्वल टू कितना है? 12.60, ये कर देंगे हम, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम तो 100 ही आएगा, दोनों में समान है, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 21x इक्वल टू 12.60, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 21 छिक 126, 6 बार गया और 0 ये आपके पास है, तो कितना आएगा? 60 रुपए इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या कहा था उसने? ये कहा था नया सीपी क्या होगा? 20% कम में खरीदता है, तो जब परसेंट करेंगे तो 20% कम में खरीदेगा, तो क्या होगा? मतलब इसका मतलब होगा 80/100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिहिर और दिप्तेश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटिए कि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर है। तो देखो अब ये राशि बांटने का बता रहा है, तो 7 ईयर में जो अमाउंट होगा, ठीक है, जो मिश्र धन होगा, और इसका 9 साल का जो मिश्र धन होगा, वो क्या है? वो जो है बराबर है। तो हमने माना किसका? मिहिर का हिस्सा, तो मिहिर का हमने मान लिया, मिहिर का जो हिस्सा है वो है P, और जो दिप्तेश का है, दिप्तेश का हो गया 1301 माइनस P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? CI लगेगा, ठीक है, किसका फॉर्मूला है? CI का, तो P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 और डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड में आएगा T,
ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा हमें, दोनों में फॉर्मूला लगेगा इसका। तो ठीक है, ये लगाओ यहाँ पर, मिहिर के लिए लगाओ, तो मिहिर का जो है पी हो गया मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे रेट कितना दिया है, रेट दिया है, ब्याज दिया है 4%, ठीक है। तो ब्याज कितना दिया 4%, तो यहाँ पे करोगे आप तो 1 + 4/100, और कितने साल के लिए मिहिर का होता है, तो मिहिर का होता है 7 साल के लिए। ओके, इसका क्या होगा, दिप्तेश का क्या होगा, दिप्तेश का होगा 1301 माइनस का पी, ब्रैकेट में आएगा क्या 1 + R/100 की पावर कितना 9, 9 साल के लिए हो गया ये। इसको करोगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई 104/100, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1301 माइनस P, इसको हम जहाँ रेट की जगह लिख देंगे 4%, 104/100 डिवाइड बाई, सॉरी पावर की कितना है 9। जब अब देखो P बट्टा क्या हो जाएगा, ये 1301 माइनस का P, और क्या हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 104/100 की पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे पावर क्या है 9, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर क्या होती है घटती है। तो यहाँ पर इधर जब डिवाइड में जाएगा इसके, तो पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 पावर करेंगे इसका, अब इसे 5 से काट दो, 5 से 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 50, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 26/25, 26/25 हो गया। तो 26 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इधर जगह कम बच रही है, P अपॉन 1301 माइनस का P इक्वल टू, ये हो जाएगा 676/625। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 676 आएगा। किस तरह का आएगा वो बता रहा हूँ, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 625 हो जाएगा, 625P, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 1301 मल्टीप्लाई 676, और माइनस का जो हो जाएगा 676P। जब इसको तुम इसमें जोड़ोगे, माइनस का जाएगा प्लस में, 1300 कट जाएगा और आंसर आपका आएगा 676, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, 3 गुना निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, 5500 है, तो चिन्मय का हिस्सा बताओ, ठीक है। तो हमने माना चिन्मय का हिस्सा क्या है, चिन्मय का हिस्सा है हमने मान लिया सी, ठीक है। तो विमल का क्या होगा, विमल, अब पढ़ो देखो क्वेश्चन, विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो अब चिन्मय ने कितना किया सी, तो विमल करेगा इसका 2/3, ठीक है। इसके बाद क्या है, अभिषेक विमल और चिन्मय की साझेदारी में शामिल होता है, और अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, और अभिषेक जो है इसमें आएगा, अभिषेक आएगा तो क्या करेगा, जो विमल ने किया है 2C/3 का 3 गुना करेगा। जब इसका 3 गुना करेगा तो 3 से 3 कट जाएगा और कितना बचेगा 2C बचेगा, ठीक है। तो अनुपात लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे अनुपात, वर्ष के अंत में अर्जित लाभ, तो अभिषेक का क्या होगा, अभिषेक का होगा 2C रेशियो, फिर किसका आएगा विमल का, तो विमल का आएगा 2C/3 रेशियो, फिर आएगा चिन्मय कितना है C, 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 6C रेशियो 2C रेशियो 3C, ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो, चिन्मय का भाग बताना है। अब देखो वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है, तो लाभ जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा लाभ, ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 11, कितना हो गया 11C। अब क्या करोगे 11C से 5.5 को कंपेयर करोगे तो C बराबर आएगा 500, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, चिन्मय का हिस्सा बताओ, तो ये तो रहा अभिषेक का, ये रहा विमल का, और ये रहा किसका चिन्मय का। तो चिन्मय कितना है, चिन्मय का है 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 500, आंसर आएगा 1500। चिन्मय का हिस्सा कितना है, चिन्मय का हिस्सा निकल के आएगा 1500, ऑप्शन नंबर डी। एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात, आयत का आकार का है तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अगर परिमाप की बात करेगा, देख लेते हैं, परिमाप की बात करेगा तो क्या होगा 2L + B। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब देखो क्या करता है ये, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2, इसको मान लेंगे जल्दी से 2x रेशियो 3x है, ठीक है। लॉन का क्षेत्रफल, और जो लॉन का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 600 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक। लॉन की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल दिया है तो 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू कितना दिया है, 600। ये कितना होगा, 6x स्क्वायर इक्वल टू 600। ये इससे कटेगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 100। एक्स का मान कितना हुआ, 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तब एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। 10 हो गया। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉन की चौड़ाई बताओ। अब लॉन की चौड़ाई बताओ तो कितना होगा, लॉन की चौड़ाई, लॉन की चौड़ाई आएगी, सॉरी इसको, लॉन की चौड़ाई को उसने माना है 2, इसको चौड़ाई माना है इसको उसने, और इसको क्या माना है, लंबाई माना है 3। तो चौड़ाई क्या होगी इसकी, चौड़ाई होगी इसकी 20, ठीक है। 2x में कर दो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 10 का करोगे तो कितना आएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 11, एक साइकिल चालक जो है 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। तो दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 900 मीटर, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है। तो इसको सेकंड में बदलोगे तो 120 प्लस 30 तो कितना सेकंड हो गया, 150 सेकंड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 900 बट्टा 150। और यहीं पे क्या कह रहा है वो, कि इसके जो कोई आंसर बताना है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। किलोमीटर पर आवर करने के लिए करना पड़ता है 18 बट्टा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर दो इसको, 15 छिक्का 90, 18 छिक्का 108, 108 बट्टा 5, जिसको इसका भाग दोगे आप तो इसका आंसर आएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तीन संख्याओं में दूसरी पहली से दोगुनी है, इस तरह का, दूसरी जो है पहली से दोगुनी है, पहली से दोगुनी है दूसरी, तो 1:2, और तीसरी से भी 3 गुनी है। तो कौन संख्या, दूसरी संख्या जो है क्या है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है, इसको रेशियो में लगाएंगे, 1:2, इसके बाद क्या है, 3:1। यहाँ पे क्या आएगा, जगह खाली है तो ये 2, और यहाँ पर आएगा ये 3, इस तरह का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 3, कितना हो गया, 3 6 2। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो क्या कर लेंगे हम, संख्याएं 3x प्लस 6x प्लस 2x, औसत 3 का है तो 3 का डिवाइड होगा इसमें, 66 है, कितना है, 66 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x बट्टा 3 इक्वल टू 66, 11 66, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6 18। अब क्या कह रहा है वो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो कितना होगा 2x, 2x पे पुट कर दें, सबसे छोटी संख्या 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 18, आंसर हो जाएगा कितना, 36, ऑप्शन बी। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं, कितने रुपए के लिए काम करते हैं, मोहन प्लस श्याम जो है 800 रुपए के लिए काम करते हैं, 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है, मोहन अकेले 6 दिनों में काम कर सकता है। तो मोहन का काम क्या है, 1/6। इसके बाद क्या है, श्याम अकेले 8 दिन में कर सकता है, और श्याम का काम क्या है, श्याम का काम है 1/8। रमेश की मदद से वे 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो देखो जब रमेश आ गया तो मोहन और श्याम, इनको तीनों को साथ रखना पड़ेगा। ये तीनों एक काम करते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में। इनको जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 24, 4 3, अब ये आएगा तुम्हारा 8। अब देखो ये इनकी क्षमता आ गई, क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। मोहन 4 काम करता है, श्याम 3 काम करता है, और रमेश, मोहन और श्याम तीनों मिलकर जो है उस काम करते हैं, 8 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश का काम क्या है, दो, मोहन का तो आ गया कितना, मोहन का पता है 4x कर देंगे यहाँ पे, श्याम का बोल देंगे ये हो जाएगा 3x, और जब इनको जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे 8 में से तो आएगा रमेश का काम निकल के आएगा, रमेश का 1x। अब यहाँ पे क्या है, 800 रुपए के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब 800 रुपए के लिए काम करेंगे ये, 800 रुपए के लिए काम करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा, ये 8x इक्वल टू 800। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 100। किसका काम पूछा है, किसके पैसे पूछे हैं, श्याम का हिस्सा बताओ। तो श्याम का हिस्सा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्याम मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 100 300, कितना आएगा, इसका आंसर होगा डी।
ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, 15, 20, 25 और 135 के बीच कितने पद हैं। तो ये पद निकालने वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है प्रारंभिक पद। तो ए बराबर प्रारंभिक पद क्या दिया है, ए बराबर दिया है 15। ठीक है, और एन बराबर क्या दिया है, एन बराबर क्या दिया है, एन बराबर दिया है पदों की संख्या। एन बराबर क्या दिया है, पदों की संख्या। ठीक है, और डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर दिया है अंतर। इसका अंतर दिया है, तो 20 और 15 में अंतर क्या है, 25 और 20 में अंतर क्या है, तो अंतर आएगा 5 का। ठीक है, अब हमें एन वा पद याद करना है। ठीक है, तो एन वा पद याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एन। तो इसमें यहाँ पे दिया है 135 इक्वल टू ए बराबर दिया है 15 प्लस एन वा पद याद करना है, एन माइनस मल्टीप्लाई में डी बराबर कितना दिया है 5। सॉल्व करेंगे इसे, 135 इक्वल टू 15, तो 15 इधर आएगा, इधर सॉरी करो इसको, 5 5n माइनस का 5, ये हो जाएगा कितना 10, और 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 10 इधर से घटाओगे तो 125, 125 इक्वल टू 5x सॉरी 5n, 5 दूनी 10 5 25, n बराबर कितना आएगा 25, n बराबर आएगा 25। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, समझने वाली बात यह है कि पद पद कितने पद हैं, इनके बीच में कितने पद हैं, तो कौन सा पद हटाना पड़ेगा हमें, 15 और 135 के बीच का पद पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से जो है माइनस का 2 करना पड़ेगा, आंसर हमारा आएगा 23। हालांकि बहुत सारे बच्चे 25 लगा के आएंगे इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है 23 है। क्यों, क्योंकि 15 और 135 के बीच का पद बताना है, तो 15 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितना है, 2001 में कितने उम्मीदवार पास हुए हैं, 700 प्लस 850 प्लस 750 प्लस 960 प्लस 860, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा 4120। 2002 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 2002 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ये देखो 2002 में 960 प्लस 1000 मतलब 2000 प्लस 1250 प्लस 950, इसको ऐड करने पर आएगा 5160। अब ये कह रहा है कि 2002 में जो विद्यार्थी पास हुए उसका कितना परसेंट है। तो हमने कहा जो परसेंटेज कंपेयर करा जाता है तो जो ज्यादा नंबर आते हैं वो नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, 2002 का जो है परसेंट निकला तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 80% के समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो देखो 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, तो पांचों वर्षों में जो है उम्मीदवार कौन, राज्य डी में कितने हैं, तो देखो 2002 में कितने विद्यार्थी उपस्थित है 2001 में, तो ये है 8000 प्लस 2002 में डी राज्य में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ये है 9600। ठीक है, 2003 में कितने हैं डी के, तो ये है 8600 प्लस 2004 में कितने हैं, तो 2004 में है 9800 डी के विद्यार्थी उपस्थित हैं, और 2005 में कितने हैं 8950 सॉरी 8900 विद्यार्थी। तो देखो कितने साल है, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करके और क्या करना पड़ेगा औसत के लिए, 5 का इसमें भाग देना पड़ेगा। जब इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 44,900 में भाग दो 5 का, तो 5 × 40 8 फिर 980, इसका आंसर कितना होगा 8980, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2003 में
2003 में सब 5 राज्यों में उपस्थित 2003 में 5 राज्यों में उपस्थित कुल उम्मीदवारों 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित मतलब अप्रोक्सीमेट में बताना है 2003। तो 2003 में जाएंगे और क्या कह रहा है 2003 में सभी 5 राज्यों में, अब सभी 5 राज्य हैं 2003 में, तो राज्य ABCDE ये 5 राज्य हो गए। तो इसमें उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है इसमें 7200, फिर 8400, फिर 7600, ये बच्चे उपस्थित वाले हैं 8600, फिर है ये 9600। जब इन सबको ऐड करेंगे उपस्थित वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 41,400 बच्चे जो हैं 2003 में क्या है उपस्थित हैं। कितने बच्चे आए हैं। अब पास होने वाले उम्मीदवार कितने हैं, जो उम्मीदवार पास हुए कितने बच्चे पास होंगे, तो ये है 900 वाला है, 900 प्लस 950 प्लस 860 प्लस 1000 प्लस 1300, ये बच्चे क्या हुए, ये जो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। अब कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 50-10 बच्चे पास हुए हैं। तो ये किसका कितना परसेंट है, तो वो इसी का है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है, उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से, तो कितना 41,400 का कितना परसेंट है, तो 50-10 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका आप भाग दोगे तो ये 1 टाइम जाएगा और फिर एक बार जब भाग दोगे आप इसमें तो ये 12 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, तो कौन सा है, सी राज्य की बात कर रहा है, सी राज्य की बात कर रहा है। तो देखो 2001 में हम सी का निकालेंगे, सी की बात कर रहा है ये। तो 2001 में कितने बच्चे पास हुए थे, 2001 में बच्चे पास हुए थे 750 बच्चे पास हुए थे। कितने बच्चों में से बच्चे थे आपके पास, कितने थे 6200, तो 6200 का जो परसेंट निकालोगे आप तो ये निकलेगा आपका 12.09 के समथिंग निकलेगा। फिर 2002 का निकालो आप इसी तरह का, 2002 का निकालो, कितने बच्चे पास हुए 2002 में सी में, तो 2002 में बच्चे सी में पास हुए हैं 1000, और कितने बच्चे थे सी में, तो सी में बच्चे थे 8600, 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो ये आएगा कि हमारा 11.62% के समथिंग आएगा। ठीक है, इसके बाद 2003 में कितने बच्चे पास हुए हैं सी में, 2003 में, तो 2003 में बच्चे कितने पास हुए हैं सी में, ये हैं 860, और कितना कितने बच्चे थे टोटल 7600, इसका परसेंट निकालोगे तो ये भी आएगा तुम्हारा 11.3 के समथिंग। फिर 2004 में निकालो कितना परसेंट होगा, 2004 में भी ऐसे निकलेगा। सी का कितना, सी कितने बच्चे पास हुए हैं 1000, अब कितने बच्चों पास हुए हैं 8550 बच्चों पर, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आएगा 11.69। फिर 2005 में निकालो आप, कितने बच्चे पास हुए हैं 1200 बच्चे पास हुए हैं सी, और बच्चे हैं कितने, तो 8900 बच्चे हैं, 8900 बच्चे नहीं है 9700 बच्चे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 100 का तो ये आएगा 12.37। अब सबसे अधिक उम्मीदवारों का प्रश्न कहाँ पर है, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर होगा इसका 2005। देखो 12.37 इसमें पास होते हैं, बाद बाकी किसी में है ही नहीं इतना। ये आपका सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित परसेंट कितना है, परसेंटेज कितना है। तो बी में देखो उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, बी में सभी राज्यों में, तो बी की देखो तुम्हारी सन में तो ये है 7500 प्लस 9200 प्लस 8400 प्लस 9500 प्लस 8600, ये तो रहे आपके वर्षों में। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 43,200। इसके बाद उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है बी की, सभी राज्यों में, सभी मतलब सनों में, सब ईयर में कितनी है, तो इसमें पास हुए हैं 850 बच्चे 2001 में, 2002 में बच्चे पास हुए हैं 1000, 2003 में बच्चे पास हुए हैं 950, 2004 में बच्चे पास हुए हैं 1000, और 2005 में बच्चे पास हुए हैं 1000। इन सबको जोड़ोगे ये आएगा आपका 4750। कितना परसेंट है, 43,200 का ये जो है कितना परसेंट है 4750, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का कितना आएगा, ये आएगा 11% के समथिंग आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें देखो चार्ट से रिलेटेड अगर मैं कहूँ आपका
मेंटल मानसिक अभिरुचि का तुमसे देखो 5 क्वेश्चन पूछता है सीधे एक बार में, एक पैराग्राफ पढ़ने पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में भी 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्ट, ठीक है। और देखो मैथ में भी एक चार्ट पढ़ने पर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन पूछेगा इसमें भी। तो देखो 15 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, 15 में से मान लो आपके 2 गलत हो गए, तब भी आपके 13 क्वेश्चन जो है आपके पास सही रहेंगे और इसमें गलत होने के चांस नहीं होते हैं।